भाई खतरे में पड़ गया गौतम गंभीर एरा, और इसकी वजह बनी है ये पॉइंट्स टेबल, जहां पे इंडिया आपको WTC पॉइंट्स टेबल के ऊपर पाकिस्तान से भी नीचे नजर आ रहा है। अब इसकी डायरेक्ट वजह ये तो नहीं बनी कि इंडिया पॉइंट्स टेबल के ऊपर इंडियंस को जो है वो पाकिस्तान से नीचे नजर आया, तो इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब गौतम गंभीर को हेड कोच नहीं रहना चाहिए। वजह इसकी थोड़ी गंभीर है, जो आपको भी मैं समझाता हूं कि गौतम गंभीर जो है वो अपने ओहदे से क्यों हटने वाले हैं। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो लेटेस्ट अभी ताज़ा तरीन जो है वो वाइट वॉश हुआ है ना इंडिया अपने होम पे, उसके बाद आपको पता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बातें गौतम गंभीर के ऊपर होने लग गई। उन्होंने जिस तरह की वो इंडियन टेस्ट टीम जो कभी हारती नहीं थी अपने होम पे, और वाइट वॉश भी उन्हीं के टेन्योर में पहली दफ़ा हुई, और इसके बाद अभी वो साउथ अफ्रीका से भी वाइट वॉश हो गए। तो अब गौतम गंभीर के ऊपर ये तलवार लटक रही है कि अभी जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, अगर गौतम गंभीर इंडिया उनके अंडर नहीं जीतता, एज अ हेड कोच उनके अंडर नहीं जीतता, तो वो इंडिया के हेड कोच नहीं रहेंगे। ये मैंने क्यों खास मेंशन किया कि एज अ हेड कोच उनके अंडर, क्योंकि गौतम गंभीर का हमेशा से ये यकीन रहा है कोई कप्तान, कोई प्लेयर, कोई कोच अकेले वर्ल्ड कप नहीं जितवाता। लेकिन लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना ये वाइट वॉश के बाद, वो काफ़ी अग्रेसिव किया गौतम गंभीर ने। हमेशा से अग्रेसिव रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने मीडिया के ऊपर वो कुछ चलाया जो उनकी टीम को साउथ अफ्रीका पे चलाने की जरूरत थी ग्राउंड में, लेकिन नहीं चला सके। तो गौतम गंभीर ने कहा चलो ये छक्के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार देता हूँ। लेकिन उससे BCCI और इंडियन फैंस, इंडियन एक्सपर्ट्स बहुत ट्रिगर हुए हैं। भाई एक तो आपने किया कुछ नहीं है आपकी टीम ने, और ऊपर से आके आप मीडिया को वो सुना रहे हो या लोगों को वो बातें सुना रहे हो, मेरे अंडर आप एशिया कप जीते हो, मेरे अंडर आप चैंपियंस ट्रॉफी। भाई ये एशिया कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी ना एक टीम चलती आ रही थी, ये राहुल द्रविड़, उससे पहले रवि शास्त्री, वो वाली टीम थी। और जो चैंपियंस ट्रॉफी का आप क्रेडिट ले रहे हो वो रोहित शर्मा ने जीती है, जिसको रोहित शर्मा और विराट कोहली को आपने टेस्ट से निकाल दिया हुआ है। T20 में से तो वो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे। तो अब गौतम गंभीर के पास बनी बनाई एक टेस्ट टीम थी जिसका उन्होंने इस तरह से सत्यानाश किया, जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो अब इंडिया में ये चैमगोइयाँ स्टार्ट हो गई हैं कि गौतम गंभीर के पास जो है वो टाइम बहुत कम है, और वो इस T20 वर्ल्ड कप तक अपने आप को प्रूव करेंगे, वरना घर जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये कोई एक वाइट वॉश नहीं है जिसकी वजह से इंडिया अपना हेड कोच चेंज करने लगा। इंडिया ने इससे पहले राहुल द्रविड़ ने अपना पूरा टेन्योर 3 साल का पूरा किया, उससे पहले रवि शास्त्री थे, उन्होंने भी अपना टेन्योर पूरा किया। इंडिया यूजुअली इस तरह नहीं करता, पाकिस्तान ऑल्दो करते हैं, लेकिन इंडिया ऐसे नहीं करता कि अपने हेड कोचेस और कप्तानों को बहुत जल्दी चेंज करे। बट मुझे लगता है ये जो एग्रेसिव गौतम गंभीर है ना, ही इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट हेड कोच इन रिसेंट टाइम्स, जब वो इतनी जल्दी इंडिया के लिए जो है वो हेड कोच उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। और उसकी वजह ये कि गौतम गंभीर ने ना पूरे बोर्ड को अपनी वो समझा हुआ था, पूरी इंडियन क्रिकेट को उन्होंने अपनी मलकियत समझ लिया था सिंस देन के वो हेड कोच बनी। प्लेयर्स चलो रिटायर हुए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस पर हमने बहुत बात की बहुत दफ़ा, लेकिन अब उन्होंने टीम इस तरह की बना दी, एक टेस्ट टीम जिसमें भाई स्पेशलिस्ट ही नहीं है, जिसमें साउथ अफ्रीका के 4-4, 5-5 या 10-10 टेस्ट मैचेस खेलने वाले लड़कों की विकेट्स इंडियन बॉलर्स जितने भी हैं उनकी मिला के भी ज़्यादा है। तो अब ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से इंडियन फैंस भी ट्रिगर हुए हैं और इंडियन बोर्ड को भी लगा भाई आप किस तरह की टेस्ट टीम बनाना चाह रहे हो। एक तो आपने टोटली अपनी मन मर्जी की, अपनी मर्जी की टीम बनाई, एंड देन आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिले, और ऊपर से WTC फाइनल जो इंडिया ने 2 दफा खेला है, उसके बाद अब आपकी WTC में ऐसी पोजीशन है जहां पे आप इंग्लैंड से ऑलरेडी सीरीज बराबर करके आगे हो, और उसके बाद आप अपने होम पे हार चुके हो, वाइट वॉश करवा चुके हो, और अब आने वाले जितने मैचेस इंडिया के बचे हैं ना, उसमें इंडिया के पास इतना ज्यादा चांस नहीं है कि इंडिया, अभी उन्होंने तकरीबन अपने हाफ मैचेस खेल लिए जितने उन्होंने पूरे WTC साइकिल में खेलने, तो अब इंडिया के पास इतना बड़ा चांस नहीं है कि वो WTC फाइनल खेलें, अनलेस कि वो कोई स्वीप ही करते जाएं सारी टीम्स को, जो कि बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स मैचेस ड्रॉ भी हो सकते हैं, मैचेस हारते तो इंडिया है ही, अभी हार रहा है रिसेंटली, पहले इतना नहीं हारता था जितना अब हारना शुरू हो गया। तो इंडियन बोर्ड को ये लगा है शायद कि अब जो है ना गौतम गंभीर को भी थोड़ी ब्रेक लगाने की जरूरत है, जितनी इन्होंने प्लेयर्स को और बाकी चीज़ों को ब्रेक लगाई हुई है, तो शायद गौतम गंभीर का भी थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो होना चाहिए, और उनसे सवाल होने चाहिए कि भाई आपकी टीम और आप क्या कर रहे हैं। और आपकी टीम से भी मैं ये बोलूंगा, क्योंकि जो पहले टीम चलती आ रही थी जिसको गौतम गंभीर ने एकदम चेंज किया, और अब वो हर टाइम पे ट्रांजिशन का सहारा ले रहे हैं कि हमारी टीम ट्रांजिशन में चल रही है, इस वजह से इंडिया इतना ज्यादा हार रहा है। बट कुछ ऐसी इतनी ऑब्वियस चीज़ें हैं जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन फैंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भाई आपने ये वाली मिस्टेक्स क्यों की हैं। और उसकी सबसे मेन रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलराउंडर्स पूरी टीम में उन्होंने भर ली है, और उसके बाद जो है उनके पास स्पेशलिस्ट उस तरह से नहीं है, और जो उनके स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। तो लेट्स सी अब इंडिया जो है गौतम गंभीर का क्या डिसीजन करता है, क्योंकि गौतम गंभीर ने काफ़ी लोगों के डिसीजन अपनी मर्जी से किए हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।